श्री राम वशिष्ठ संवाद। एक बार मुनि वशिष्ठ राजा रामचंद्र जी के पास आए। रघुनाथ जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत पिया। फिर मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राम जी, आपके मानवोचित चरित्रों को देख देख कर मेरे मन में बड़ा संशय होता है। आपकी महिमा असीम है। हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। हे प्रभु, वही जन सर्वज्ञ है, तत्वज्ञ और पंडित है। वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ अपने घर आ गए। प्रभु को उनके वचन बड़े प्रिय लगे। नारद जी का प्रभु की स्तुति करना। इसके बाद सेवकों को सुख देने वाले रघुनाथ जी, हनुमान जी तथा भरत जी सहित सब भाइयों को लेकर नगर के बाहर शीतल अमराई में गए। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। पवन पुत्र उनके लिए पंखा झलने लगे। उनका मन पुलकित हो गया। शिव जी कथा सुनाते हुए बोले, हे पार्वती, हनुमान जी के समान ना तो कोई भाग्यशाली है और न ही श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु अपनी श्री मुख से बार बार प्रशंसा करते हैं। ठीक इसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए उपस्थित हुए और श्री रामचंद्र जी की नित्य नवीन कीर्ति गाने लगे। दर्शन मात्र से शोक को दूर कर देने वाले हे कमल नयन, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, भूसुर ससी नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों तथा संत जनों को आनंद देने वाले तथा पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में लेने वाले हैं। आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसका नित्य गायन करते हैं। आप करुणा करने वाले हैं और झूठ का नाश करने वाले एवं सब प्रकार से निपुण अयोध्या जी के भूषण हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मथने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके नारद जी प्रभु को हृदय में धारण कर ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, मैंने ये उज्जवल राम कथा जैसी मेरी बुद्धि में आई वो तुम्हें सुना दी। श्री राम जी का चरित्र अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। ये पवित्र राम कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसे सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वो मनोहर कथा तुम्हें सुनाई जो काक भुषुंडी जी ने गरुड़ जी को कही थी। मैंने तो श्री राम जी के थोड़े से गुणों का बखान किया है। श्री राम जी की कल्याणकारी कथा सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। फिर हर्षित होकर अत्यंत विनम्र वाणी में बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हो गई जो आपसे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली राम कथा सुनी। पार्वती द्वारा राम कथा की प्रशंसा। पार्वती राम कथा सुनकर कहने लगी, हे कृपा निधान, अब मैं आपकी कृपा से कृतकृत्य हो गई हूँ। अब मेरा मोह जाता रहा। मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कानों से उसे पीकर तृप्त हो गया है। श्री राम जी के चरित्र को सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं या कथा सुनना बंद कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त यश मुनि हैं,
वो भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथाता कहाँ दृढ़ नावा, बिष इन्ह कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। फिर पार्वती जी बोली, जो भी कोई संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए राम कथा एक मजबूत नौका के समान है। श्री हरि के गुण तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो प्रभु का चरित्र सुनना ना चाहता हो या जिसे अच्छा न लगता हो। हे भोलेनाथ, आपने श्री राम कथा का ज्ञान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। हे नाथ, आपने कहा कि काक भुषुंड जी ने गरुड़ जी को ये कथा सुनाई थी। 100 कौए का शरीर पाकर भी काक भुषुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में संपन्न है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात पर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त हो पाता है। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन युक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी देवाधिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जय की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को एक कौवा कैसे पा गया, ये सब मुझे समझाकर कहिए। बताइए कि काक भुषुंडी ने कौवे का शरीर क्यों धारण किया। ये भी बताइए कि प्रभु का ये पावन चरित्र कौवे ने कहाँ पाया और आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे यह सब सुनने का बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। काक भुषुंडी के जीवन की कथा। ये सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी काक भुषुंडी से कुछ ऐसे ही प्रश्न किए थे। मैं वो सब बताता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे सुमुखी, पहले तुम्हारा अवतार राजा दक्ष के यहाँ हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। उसके बाद का सारा प्रसंग तुम जानते ही हो। तुम्हारे प्राण त्याग देने पर मैं तुम्हारे वियोग में दुखी और मारा मारा फिरता था। तब घूमते फिरते नील पर्वत पर पहुंचा। उसके 4 सुंदर शिखर मुझे बहुत अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष था। पर्वत पर एक सुंदर तालाब भी शोभित था। उसका शीतल जल मीठा था और उसमें अनेक कमल खिले हुए थे। फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। वहीं पर काक भुषुंडी पक्षी रहता था। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। वो पक्षी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं को कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आकर कथा सुनते हैं। वो विचित्र रामचरित्र का अनेक प्रकार से गान करता है। तालाब के हंस भी उस कथा को सुनते हैं। जब ये सब कौतुक मैंने देखा, मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय तक वहाँ निवास किया और रघुनाथ जी के गुणों को आदर पूर्वक सुनकर फिर कैलाश पर लौट आया। अब गरुड़ जी उस काक के पास क्यों गए, वो भी सुनो।